सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन ऑन दी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और डाउट्स क्लियर होते जाएंगे हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर है, वो अपने सन की एज के 3 times एज है उनकी। तो अगर फादर की एज को हम क्या एज्यूम कर लें, x ईयर्स एज्यूम कर लें, और सन की एज को हम क्या एज्यूम कर लें, y ईयर्स एज्यूम कर लें, ठीक है। फादर की एज को x ईयर्स एज्यूम कर लिया, सन की एज को y ईयर्स एज्यूम कर लिया। अब सिचुएशन क्या गिवन है कि ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सन की एज का 3 गुना, 3 times मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 3y, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स, दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। आफ्टर 12 ईयर्स अगर उनकी प्रेजेंट एज x और y है, तो 12 साल बाद उनकी क्या एज होगी, x + 12 और y + 12 होगी, ठीक है। तो x + 12 इक्वल्स टू, अब सिचुएशन क्या है, आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, अपनी सन की डबल, ट्वाइस 2 गुना, 2 into, तो इसलिए 2 into y + 12। तो यहां से सॉल्व करेंगे, x + 12 इक्वल्स टू 2y + 24। दिस इंप्लाइज ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, x - 2y इक्वल्स टू प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 24 - 12, तो x - 2y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? फर्स्ट नहीं है बेटा, ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी हमारी, x इक्वल्स टू 3y, जो पहली सिचुएशन दे रखी थी कि जो फादर है वो 3 times एज ओल्ड एज हिज सन है। ये फर्स्ट सिचुएशन से फर्स्ट इक्वेशन बना ली, और सेकंड सिचुएशन से जो 12 साल बाद वाली सिचुएशन है उससे हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है, x किसके इक्वल है, 3y के। तो सेकंड इक्वेशन में जहां x है वहां हम किसको बिठा सकते हैं, 3y को बिठा सकते हैं, तो बिठा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। x इक्वल्स टू 3y है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 3y - 2y इक्वल्स टू 12। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 12। तो ये y मतलब सन की जो एज आ गई वो कितनी आ गई, 12 ईयर्स आ गई। और क्योंकि x इक्वल्स टू कितना है, 3y है, हमने देखा x इक्वल्स टू कितना है, 3y है, तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 into 12, तो x कम्स आउट इक्वल्स टू 36 ईयर्स। तो हमने देखा कि जो फादर की एज है वो कितनी है, 36 ईयर्स आ गई, और सन की एज कितनी आ गई, 12 ईयर्स आ गई। क्लियर है? कोई डाउट? लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं बेटा। आज एजेस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम कर लेंगे, तो कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। 10 years लेटर A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B, ठीक है। अगर A की एज हम क्या मान लें, x ईयर्स मान लें, और B की एज क्या मान लें, y ईयर्स, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं पहली सिचुएशन क्या है कि आज से 10 साल बाद, अगर आज उनकी एज x और y है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x + 10 और 10 years लेटर, 10 साल बाद, एगो नहीं है, 10 years लेटर 10 साल बाद x + 10 होगी और y + 10 होगी, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B, मतलब A की जो एज होगी वो B की एज की ट्वाइस होगी, डबल होगी, 2 गुना होगी, मतलब 2 into, दिस इंप्लाइज x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20। दिस इंप्लाइज
ये प्लस का 2y इधर आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस का 10 उधर जाएगा, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट? सेकेंड सिचुएशन क्या है? ए एंड 5 years एगो, 5 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी? x माइनस 5 और y माइनस 5। 5 years एगो ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज b। जो a की उम्र थी, एज थी, वो b की उम्र की या एज की 3 गुना थी, 3 times थी, 3 इंटू उसकी उम्र थी, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे? y माइनस 5। तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, ये प्लस का 3y इधर आ जाएगा, x माइनस 3y और ये माइनस का 5 उधर चला जाएगा, माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये इसकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब अगर फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दे, तो x क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखो LH फर्स्ट की LHS क्या है? x माइनस 2y माइनस सेकेंड की LHS क्या है? x माइनस 3y इक्वल्स टू फर्स्ट की RHS 10 माइनस सेकेंड की RHS माइनस 10। दिस सिंप्लाइज x माइनस 2y माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 प्लस 10। दिस सिंप्लाइज x प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 3y मतलब प्लस का y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20 ईयर्स आ गई। तो मतलब b की जो एज है वो कितनी हो गई? कितनी आ गई? 20 ईयर्स आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, कोई डाउट? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, तो माइनस का 40 उधर जाएगा, प्लस का 40 प्लस 10, x इक्वल्स टू 50 ईयर्स। तो a की भी एज हमने फाइंड आउट कर ली और b की भी एज, a की एज 50 ईयर्स आ गई और b की एज 20 ईयर्स आ गई। क्लियर है क्वेश्चन? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अगर नूरी की एज है उसे हम क्या लेट कर लें? x, और सोनू की एज को हम क्या लेट कर लें? y। साथ में ईयर्स लिखना है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? 5 years ago, 5 साल पहले दोनों की एज 5-5 साल कम ही तो होगी, x माइनस 5 और x माइनस 5 इक्वल्स टू, ये बराबर नहीं है, ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम सिचुएशन को बनाकर इस पे लिख सकें। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू सोनू की एज, तो 3 इंटू सोनू की एज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ठीक है, तो x प्लस का 3y इधर आएगा, तो माइनस का 3y, माइनस का 5 उधर जाएगा, तो प्लस का 5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर। क्लियर है? अब सेकेंड सिचुएशन क्या दे रखी है? 10 years लेटर, ये देखो लिखा 10 years लेटर। 10 years लेटर दोनों की एज कितनी हो गई होगी? x प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 इंटू, है ना, तो 2 रख दिया यहाँ पे, तो क्या बनेगा? x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस
20, दिस इम्प्लाइज ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y और प्लस का 10 उधर जाएगा 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? गुड। तो यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट के LHS क्या है, x माइनस 3y, माइनस सेकेंड के LHS x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10। ठीक है जी, तो x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 20, प्लस का x माइनस का x कैंसल, माइनस 3y प्लस 2y मतलब माइनस y इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी, 20 आ गई। ठीक है, एक मैं छोटी सी इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा सबको कि कभी भी आपके एज वाले क्वेश्चंस में वैल्यू गलती से भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब आपके हिसाब से उम्र जो होती है, एज होती है, वो नेगेटिव में भी हो सकती है। तो इस वजह से आप इस पूरी दुनिया में सबसे गलत आंसर लेके बैठे होंगे अगर आपका आंसर नेगेटिव में है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, या सेकंड में डालते हैं, सेकंड भी इजी है, y की वैल्यू 20 है, तो सेकंड इक्वेशन में अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, तो माइनस का 40 उधर जाएगा, प्लस का 40 प्लस का 10, x इक्वल्स टू 50 ईयर्स। तो x की भी एज आ गई और y की भी आ जाएगी, मतलब x y किसको किसको एज्यूम किया हमने, नूरी और सोनू को। नूरी की एज x थी तो वो 50 आ गई, और सोनू की एज y एज्यूम करी थी, वो कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो चलते हैं आगे। जल्द ही बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट RS अग्रवाल ऑल्सो। ठीक है, नहीं एक बार कुछ एक चैप्टर हो जाए आपके, मतलब 3-4 चैप्टर और हो जाएं RD से। ठीक है, जब लगभग 50 to 60% कोर्स हो जाएगा, आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग RS अग्रवाल। क्वेश्चन पे आते हैं, 6 years hence, मतलब आज से 6 साल बाद, ए मैन्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। अगर मैन कौन है यहाँ पे, फादर ही तो हुआ, मैन की एज कितनी है, x years मान लेते हैं, और सन की एज कितनी मान लें, y years। तो ये बोल रहे हैं 6 years hence, मतलब आज से 6 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, x प्लस 6 और y प्लस 6। ए मैन्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 times मतलब 3 into, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया। तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 3y प्लस 18, दिस इम्प्लाइज ये प्लस का 3y इधर आएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू प्लस का 6 उधर जाएगा, तो 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 का मतलब 12, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है, एंड 3 years ago, आज से 3 साल पहले दोनों की एज कितनी हो गई, y माइनस 3, है ना। He was 9 times as old as his son, 9 times, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 9y माइनस 27, प्लस का 9y इधर आएगा, x माइनस 9y, तो माइनस का 3 उधर जाएगा, तो माइनस का 27 प्लस 3, तो x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए,
तो क्या बनेगा, फर्स्ट का LHS क्या है x माइनस 3y माइनस सेकेंड का LHS क्या है x माइनस 9y। फर्स्ट का RHS 12 माइनस सेकेंड का RHS माइनस 24। दिस इंप्लाइज x माइनस 3y माइनस x प्लस 9y इक्वल्स टू 12 प्लस 24। दिस इंप्लाइज प्लस का x माइनस का x माइनस 3y प्लस 9y मतलब प्लस 6y इक्वल्स टू 36। तो y कम्स आउट इक्वल्स टू 6 ईयर्स। y की जो एज आई है वो कितनी आ गई बच्चा पार्टी, 6 ईयर्स आ गई। अब अगर हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, y की वैल्यू 6 आई है ना, तो x माइनस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू माइनस का 18 उधर जाएगा, तो 18 प्लस 12 x इक्वल्स टू 30 ईयर्स। तो हमारे पास x की एज भी निकाल ली हमने और y की एज भी निकाल ली। किसी को किसी भी तरह का डाउट है बेटा, चलें आगे, कोई इशू है? चलो, काफी क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा। और जिन बच्चों ने बैकअप सेशंस नहीं देखे, डू वॉच इट बाय द एंड ऑफ द डे टुडे, ठीक है। 10 years ago a father was 12 times as old as his son। मतलब फादर की एज को हम एक्स एज्यूम कर लें, कोई तकलीफ? फादर इक्वल्स टू, और सन की जो एज है उसे क्या एज्यूम कर लिया हमने, y ईयर्स। 10 years ago दोनों की कितनी एज होगी, x माइनस इक्वल्स टू y माइनस 10 होगी। ए फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर की जो एज थी वो कितनी थी, 12 टाइम्स थी, 12 गुना थी, 12 इंटू थी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे साथ में 12y। तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 12y माइनस 120। दिस इंप्लाइज x प्लस का 12y इधर आएगा, माइनस का 12y इक्वल्स टू माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10। दिस इंप्लाइज x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। कोई डाउट किसी को? पक्का? अब सेकंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, एंड 10 years hence मतलब आज से 10 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, पहली बात तो x प्लस 10 इक्वल्स टू, अब सिचुएशन पढ़ते हैं पूरी। He will be twice as old as his son will be then, मतलब डबल 2 into, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। दिस इंप्लाइज ये प्लस का 2y इधर आएगा, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस का 10 उधर जाएगा, तो 20 माइनस 10। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को रख दें यहाँ पे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब फर्स्ट में से अगर सेकेंड माइनस करेंगे तो x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जिन बच्चों को एलिमिनेशन मेथड में दिक्कत है बेटा पहले उसे गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट के LHS क्या है, x माइनस 12y माइनस सेकेंड के LHS क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू फर्स्ट के RHS माइनस सेकेंड के RHS। दिस इंप्लाइज x माइनस 12y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 120। प्लस का x माइनस का x, माइनस 12y प्लस 2y माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 120, y इक्वल्स टू 12 ईयर्स। अब y 12 है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सेकंड में पुट कर देते हैं, x माइनस 2y, x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 10, x माइनस 24 इक्वल्स टू 10, माइनस का 24 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 24 प्लस 10, x इक्वल्स टू 34 ईयर्स। तो
x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, दोनों की एजेस फाइंड आउट कर ली, हमारा जो आंसर है वो आ गया। क्लियर है? तो कर ही लेने हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर क्या है? 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। अगर फादर की एज को हम क्या एज्यूम कर लें? x एज्यूम कर लें, और सन की एज को हम क्या एज्यूम कर लें? y, x ईयर्स एंड y ईयर्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या दी है? ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, आगे नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? इन 12 ईयर्स टाइम, मतलब 12 साल बाद, मतलब x प्लस 12 इक्वल्स टू y प्लस 12। He will be twice as old as his son. Twice मतलब, ठीक है, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 2y प्लस 24, तो प्लस का 2y इधर आएगा, x माइनस 2y प्लस का 12 उधर जाएगा, तो 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। हाँ सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट कहाँ बन गई? x इक्वल्स टू 3y, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और x माइनस 2y इक्वल्स टू 12 ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब सेकंड इक्वेशन में हम ये डाल देंगे, तो x की जगह क्या रख सकते हैं? 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 12। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी? 12 ईयर्स आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें? यहाँ से उठाकर यहाँ पे, तो x कितना होगा? 3y है, 3y मतलब 3 इंटू 12 मतलब 36 ईयर्स। तो x की एज भी हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? x की 36 ईयर एज आई है और y की 12 ईयर्स आई है। कोई डाउट है किसी को? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कल हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी ये, ठीक है, एक बार फिर कर लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया। फादर्स एज क्या है? 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब फादर की जो एज है वो अपने दो बच्चों की एज का जो सम है उससे भी 3 times है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, फादर की एज को x एज्यूम कर लें और उन दोनों बच्चों का सम निकाल, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, एजेस ऑफ, उसको हम क्या एज्यूम कर लें? y ईयर्स। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब x इक्वल्स टू 3y। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children। तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस क्या होगा सोमेश? y प्लस 10 होगा, क्योंकि y में दो बच्चों की एज प्लस है। 5 साल बाद दोनों ही तो 5-5 बढ़ेंगे ना, तो एक बच्चे के लिए 5 ऐड करेंगे तो दूसरे बच्चे के लिए भी 5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें 10 ऐड करना है। यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, समझ में आया? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस 10। क्या है सिचुएशन? आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of the 2 children। तो ये क्या बन गया? x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। दिस इम्प्लाइज प्लस का 2y इधर आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस का 5 उधर जाएगा, 20 माइनस 5, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू 3y आई है हमारे पास, तो सेकंड में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15। तो y की कितनी आ गई वैल्यू? y 15 ईयर्स है। अगर y 15 ईयर्स है तो x क्या होगा? 3 इंटू 15, x इक्वल्स टू 45 ईयर्स। तो ये आपके
जो x इक्वल्स टू 45 ईयर्स और y इक्वल्स टू 15 ईयर्स है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट चले। Two years ago, a father was 5 times as old as his son. फादर की एज क्या मान लें? x ईयर्स। सन की एज 2 years ago मतलब दोनों की एज x minus 2 equals to a father was 5 times as old as his son, तो मतलब 5 into, समझ में आया? तो x minus 2 equals to 5y minus 10, ये प्लस का 5y उधर जाएगा तो x minus 5y equals to माइनस का 2 उधर जाएगा तो minus 10 plus 2, this implies x minus 5y equals to minus 8। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड सिचुएशन क्या दे रखी है? 2 years later मतलब x plus 2 और y plus 2, his age will be 8 more than 3 times the age of his son। 8 more than 3 times the age of his son। 3 times the age का भी कितना, उससे भी कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब 3 times तो ये हो गई, इसमें भी कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा। समझ में आया? x plus 2 equals to 3y plus 6 plus 8, x plus 2 equals to 3y plus 14 प्लस का 3y उधर आएगा, x minus 3y equals to प्लस का 2 उधर जाएगा 14 minus 2, x minus 3y equals to इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं x minus 3y equals to 12, क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है? अब अगर फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें कोई दिक्कत? तो फर्स्ट की एलएचएस x माइनस 5y माइनस सेकंड की एलएचएस x माइनस 3y इक्वल्स टू फर्स्ट की आरएचएस माइनस 8 माइनस 12। समझ में आया? x माइनस 5y माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस का x और प्लस का x कैंसिल, माइनस 5y प्लस 3y माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y कम्स आउट इक्वल्स टू 10 ईयर्स। समझ में आया या नहीं आया? अब अगर इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू डाल देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी? निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two years ago, सलीम was thrice as old as his daughter। तो सलीम की एज, डॉटर की एज एज्यूम कर लिया। तो बोल रहा है 2 years ago मतलब x minus 2 equals to सलीम was thrice as old as his daughter, 3 times। तो x minus 2 equals to तो प्लस का 3y उधर जाएगा तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4। क्लियर है कि नहीं है? सेकेंड सिचुएशन क्या है? 6 years later, 6 years later तो मतलब x प्लस 6 और y प्लस 6। he will be 4 years older than twice her age। he will be 4 years older than twice her age, उससे भी कितना ज़्यादा? 4 years। समझ में आया? तो x प्लस 6
इक्वल्स टू 2y प्लस 12 प्लस, तो 2 प्लस का 2y इधर आएगा तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16, और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस 6, 16 माइनस 6 मतलब 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो हम क्या करें, 1 माइनस 2। तो फर्स्ट की LHS क्या है, x माइनस 3y, माइनस सेकेंड की LHS क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू फर्स्ट की RHS क्या है, माइनस सेकेंड की RHS क्या है, x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 14, प्लस का x और माइनस का x कैंसल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस y इक्वल्स टू 14 ईयर्स। y निकाल ली तो हम x की भी एज निकाल ली। कोई डाउट? पक्का? फिफ्टींथ करना है। The age of the father is twice the sum of the ages of his two children. तो फादर की एज क्या मान लें, और टू चिल्ड्रन y. The age of the father is twice the sum of the ages of his two children, मतलब x equals to 2y. Equation number 1. After 20 years, the age will be equal to the sum of the ages of his children. After 20 years, मतलब x plus equals to, after 20 years the age will be equal to the sum of the ages of his children. तो 20 एक बच्चे की एज में जुड़ेगा, 20 दूसरे बच्चे की, तो y प्लस 40। समझ में आया? वो सीधा सीधा इक्वल ही है ना। तो x माइनस वाई, जब प्लस का y इधर आएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 40 प्लस का 20 माइनस का 20 हो जाएगा, 40 माइनस 20, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। अब x की वैल्यू क्या है, 2y डाल दो, 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20 ईयर्स। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, कोई डाउट? अब y 20 ईयर्स है तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द एज ऑफ फादर, तो x किसके इक्वल है, 2 इंटू वाई, मतलब 2 इंटू 20, तो x इक्वल्स टू 40 ईयर्स। ये हमारे पास फादर की एज आ गई। कोई डाउट है किसी को? चलें आगे। थोड़ा अलग क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से सुनना समझना। ये बोल रहे हैं कि ए और बी दो फ्रेंड्स हैं एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स। अगर ए की एज को हम x मान लें और बी की एज को हम y मान लें, तो इन दोनों की एज के डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। बट ये तब लिख पाते आप अगर आपको बता रखा होता कि x बड़ा है और y छोटा है, बट ऐसा तो कुछ बताया नहीं, क्योंकि प्लस पॉजिटिव में तो तब आता ना, +2 कब आएगा, जब x बड़ा है y छोटा है। बट इन्होंने तो कहा है कि डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स है। ठीक है, अब डिफरेंस 2 ईयर्स है, हमें नहीं पता x बड़ा है छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर x छोटा होगा तो उस केस में आंसर माइनस में भी तो आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से मतलब दो इक्वेशन बन गई, कौन कौन सी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है, एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ए का जो फादर है ये ए की एज है और ये
ए का जो फादर है, एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, मतलब डी की एज 2x है कि नहीं है, समझ में आया? ट्वाइस मतलब डबल है। एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो लाइन क्या लिखी है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर सी, तो मतलब बी जो है वो सिस्टर जो सी है उसका क्या है, डबल है। तो बेटा यहां से सी जो एज सिस्टर की एज है वो क्या आ जाएगी, बी अपॉन 2। अब बी की एज कितनी, y है, तो वो कितनी आ जाएगी, y अपॉन 2 आ जाएगी। समझ में आया? अब आगे क्या बोल रहा है, द एजेस ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर्स। अब आपको क्या पता डी बड़ा है या सी बड़ा है, ये पता है हमें, क्योंकि अगर बेटा कैसे पता कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं द एजेस ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40। देखो डी की एज कितनी है, 2x है, और सी की एज कितनी है, y अपॉन 2। यहां पे बोला है x और y के बीच में डिफरेंस कितना है, शुरू में बोला है दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 2 है। इसका मतलब अगर x 20 है तो y 22 होगा, है ना। अब d की जो एज है वो 2x है, वो 2 इंटू एक्स है, बट c की जो एज है वो y अपॉन 2 है। इसका मतलब c की एज छोटी है, तो पता है, ठीक है। तो हम इसको सीधे सीधे क्या लिखेंगे, d और c का डिफरेंस है ना, तो 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 40 ईयर्स। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुई ना। अब देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये बन गई, इसमें फर्स्ट इक्वेशन कौन सी लेंगे हम हमेशा, फर्स्ट इक्वेशन होगी ये, और सेकंड इक्वेशन कौन सी होगी, ये। ठीक है, एक तो केस बनेगा ये, क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं है कि x की एज बड़ी है या y वाली, ठीक है, इसलिए एक तो केस होगा, आप फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व कर दीजिए। दूसरा केस भी बनेगा जिसमें x और y की दो वैल्यूज और ढूंढने को मिलेंगी आपको। वो कब मिलेंगी, जब आप इस इक्वेशन को क्या मान लो, अपनी थर्ड मान लो, और इसको यूज करो, तब जाकर हमारे पास x और y की एक और सेट निकलेगा, वो एक और सॉल्यूशन होगा इन्हीं गिवन इक्वेशंस का। समझ में आया? करोगे एक बार घर पे? नहीं होगा, आंसर 2 आएंगे ना, क्यों आएगा 1? क्योंकि बेटा यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है ना, उन्होंने तो बोल दिया कि A and B are friends and their ages differ by 2 years। अब हो सकता है A 20 का हो और B 22 का हो सकता है A 22 का हो B 20 का हो, इसलिए दो सिचुएशंस आ रही। समझ में आया? रेस्ट क्वेश्चंस आर आल्सो सेम। एक बार आप क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करना, ठीक है। बैकअप सेशन आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो आई विल बी असिस्टिंग यू ऑन द स्पॉट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल बी मीटिंग टुमारो एट शार्प सेम टाइम। टिल देन